आज हम करेंगे रेशियोज। अरिथमेटिक का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले समझते हैं कि रेशियो होता क्या है। तो रेशियो किसी भी सिमिलर क्वांटिटी का कंपैरिजन होता है। जैसे कोई भी दो क्वांटिटीज हैं ए और बी, तो इनका कंपैरिजन रेशियो कहलाता है। अब ऐसे तो एग्जाम्पल ले सकते हैं कि 1:2 का रेशियो है। तो इसमें ए को कहते हैं एंटीसीडेंट और बी को कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। इसमें सबसे पहले ये हमें समझना है कि रेशियो की जो वैल्यू है वो यूनिटलेस होती है। किसी भी रेशियो को जब आप देखते हो तो वो यूनिटलेस होती है और इसको पढ़ते हैं A:B, 1:2। एग्जाम्पल होगा कि मेरे पास 4 बिस्किट हैं और मेरे दोस्त के पास 5 बिस्किट हैं, तो दोनों के बिस्किट्स का रेशियो 4:5 होगा। तो यूनिटलेस है ये जो है। और साथ ही साथ अगर मैं कहूं कि अगर मैं इनका स्केलिंग करूं तो इक्वल रेशियोज होते हैं वो। जैसे कि एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दें, जैसे कि 2 से कर दें, तो 1 विल बिकम 2 एंड 2 विल बिकम 4। 1:2 हो या 2:4 हो, दोनों सेम ही रेशियो है। फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3:6। ये तीनों के तीनों सेम ही रेशियो हैं। फिर 4:8। 4 एंटीसीडेंट, 8 कॉन्सिक्वेंट, ये चारों के चारों सेम रेशियो हैं, ये इक्वल रेशियोज हैं। तो अब अगर मेरे को इन रेशियोज, दो रेशियोज अगर मैं लेता हूं, सपोज करो कि मेरा पहला रेशियो A:B है और दूसरा रेशियो जो है वो C:D है। अब मैं A:B को कंपेयर करूं C:D से, तो इसके दो तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका है कि कॉन्सिक्वेंट को सेम कर दो या न्यूमरेटर को सेम कर दो फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करके। जैसे एक रेशियो तो 1:2 ऑलरेडी है, एक और रेशियो ले लेते हैं 3:4। अब इन रेशियो में कौन बड़ा है और कौन छोटा है अगर देखना है, तो मैं इसको ऐसे देखता हूं कि 1/2 है पहला और दूसरा है 3/4। तो जो हमारा पहला तरीका है वो है कि हम डिनोमिनेटर को सेम कर दें, यानी कि 1/2, अगर 2 है यहाँ पे डिनोमिनेटर और यहाँ 4 है, तो इसको अगर मैं 4 कर दूं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। ये होगा 2/4 और मेरा पहले जो दूसरा रेशियो है C/D वो है 3/4। तो अब दोनों के डिनोमिनेटर्स 4 हैं, तो मेरा कंपैरिजन सिर्फ 2 और 3 के बीच में रह जाता है। जो भी बड़ा होगा इन दोनों के बीच में वही रेशियो बड़ा होगा, जो भी छोटा होगा इन दोनों के बीच में वही रेशियो छोटा होगा। ऑब्वियसली 2 जो है वो छोटा है 3 से, इसका मतलब इस केस में A:B जो है वो छोटा है C:D से। ये हो गया मेरा पहला तरीका रेशियो को कंपेयर करने का। दूसरे तरीके पे आते हैं। दूसरे तरीके में अगर मुझे A/B और C/D को कंपेयर करना है, तो मैं एक के न्यूमरेटर और दूसरे के डिनोमिनेटर को इसी ऑर्डर में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे वैल्यू मिलेगी A:D AD की, और फिर मुझे मिलेगी B:C BC की। अब या तो AD BC से बड़ा होगा या तो AD BC से छोटा होगा। अगर AD BC से बड़ा हुआ तो A/B जो है पहला रेशियो वो बड़ा होगा C/D से, और अगर AD छोटा होगा BC से तो पहला रेशियो A/B जो है वो छोटा होगा दूसरे रेशियो से। करते हैं कंपैरिजन 1/2 और 3/4 को। 1:4 करें तो 4 × 1 4 होता है और 3 × 2 करें
तो 3 इंटू 2 6 होता है और 4 जो है वो 6 से छोटा है, यानी कि जो AD है वो BC से छोटा है, यानी कि पहला रेशियो A/B जो है वो C/D से छोटा है। सो इस तरह से दो तरीके हैं हमें रेशियो को कंपेयर करने के। तीसरा है जो आपने परसेंटेज में करा है, तुरंत रेशियो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो। तो जैसे हाफ है तो ये होता है 50% और 3/4 है 75%। तो ऑब्वियसली हमें देख के ही पता लग रहा है कि कौन सा रेशियो छोटा है, 50% छोटा है 75% से। दैट मीन्स 1/2 छोटा है 3/4 से। दो और तरह के रिलेशनशिप हैं, दो और तरह के रेशियोज हैं। एक कहते हैं रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। अब इसका मतलब यह है कि A/B एक ग्रेटर इनइक्वालिटी का रेशियो है अगर AB से बड़ा होगा। जैसे कि 4/3 का एग्जाम्पल ले लें। सो A/B ग्रेटर इनइक्वालिटी का रेशियो है अगर AB से बड़ा होगा। इसका एग्जाम्पल हो गया 4/3, क्योंकि 4 3 से बड़ा है। अब इसी ढंग से रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी ले लें। सो रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी, कोई एग्जाम्पल A/B रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी कहलाएगा जब A B से छोटा होगा। इसका एग्जाम्पल होगा 3/4। सो 3/4 जो है वो एक एग्जाम्पल है रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी का, क्योंकि A जो है वो B से छोटा है यहां पे। अब आते हैं कुछ डेफिनेशंस पे। तो पहला डेफिनेशन लेते हैं डुप्लीकेट रेशियो का। दूसरा लेंगे सब डुप्लीकेट रेशियो का। तीसरा लेंगे ट्रिप्लीकेट रेशियो का। और चौथा लेंगे सब ट्रिप्लीकेट रेशियो का। तो ये चार चीजों को समझेंगे हम। सबसे पहले डुप्लीकेट रेशियो, कोई भी रेशियो है A/B। अगर कोई भी रेशियो है A/B तो उसका डुप्लीकेट रेशियो होगा A²/B²। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कहते हैं कि 3:4 है हमारा रेशियो, तो इसका डुप्लीकेट रेशियो, इस 3:4 के रेशियो का डुप्लीकेट रेशियो जो होगा वो होगा 3²/4² विच इज 9/16। यही अगर हम सब डुप्लीकेट रेशियो की बात करें तो ये हो जाएगा √A/√B। यानी कि अगर हमारा रेशियो 3/4 है तो 3/4 का सब डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा √3/4 और ये हो जाएगा √3/2। इसी ढंग से ट्रिप्लीकेट रेशियो, A/B का ट्रिप्लीकेट रेशियो होगा A³ / B³। तो अगर हमारा रेशियो 3/4 है तो 3³ / 4³ जो है वो होगा 3:4 का ट्रिप्लीकेट रेशियो, जो कि हो जाएगा 3³ 27 और 4³ 64 के बराबर। फिर सब ट्रिप्लीकेट रेशियो √A/√B को कहते हैं सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। यानी कि 3:4 अगर हमारा रेशियो है, सो √3/3/4 ये हमारा हो जाएगा सब
ट्रिप्लिकेट रेशियो। सो रेशियो के बेसिक्स में अभी इतना ही समझते हैं। तो पते की बात यह है कि रेशियो यूनिटलेस क्वांटिटी होता है, दो वैल्यूज को कंपेयर करने में हमारे बहुत काम आता है, और इसके बेसिक्स को अच्छे से समझो और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे स्विच करो।